बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2। 12.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं वो देखेंगे, देन एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है मेजर ऑफ लोकेशन, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मेजर डैट गिव्स द सेंटर ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी डाटा की जो सेंट्रल वैल्यू हमें बता रहा है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। देयरफॉर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ यूज्ड टू फाइंड आवर द मिडल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा सेट। कि अब इसकी मिडल वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है उस किसी भी डाटा की, तो उसके लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये इसकी फर्दर डिटेल आ रही है, तो ये हम नहीं देखेंगे, आपने जस्ट इसको रीड कर लेना है। अब इसको फाइंड आउट करने के 4 मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है वो आ रहा है अरिथमेटिक मीन, यानी 4 मेथड के थ्रू आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन यानी कि AM। जो 2 वाला मेथड है वो आ रहा है मीडियन, थर्ड पे है मॉड और फोर्थ वन इज़ वेटेड मीन। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने का ये हमारे पास फार्मूला है x, और इसके ऊपर ये बार आ रहा है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, अरिथमेटिक मीन को। तो यहाँ पे ऑल वैल्यूज़ का सम लेंगे, यानी जो डाटा में वैल्यूज़ होंगी x1 प्लस x2, यानी फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड अप टू सो ऑन, यानी कि n वैल्यूज़ तक डिवाइडेड बाय n। अब n जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को। तो इसका सिंपल जो फार्मूला राइट करेंगे वो हम लिखेंगे समेशन x डिवाइडेड बाई n। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है सम को, यानी किसी चीज़ के सम को रिप्रेजेंट करना, तो उसके लिए हम ये समेशन यूज़ करते हैं। इसको सिग्मा भी बोलते हैं। समेशन x डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ टर्म्स, और इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, यानी अरिथमेटिक मीन का जो डायरेक्ट मेथड है वो ये फार्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट ये फर्दर इसके एग्जांपल्स हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, वो हमारे पास जो फार्मूला था अनग्रुप डाटा के लिए था और ये ग्रुप डाटा के लिए। तो ग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी और एक्स, यानी एक्स रिप्रेजेंट करता है मिड पॉइंट को, दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट का जो सम आएगा वो, और फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देंगे। ये डायरेक्ट मेथड ही है ये भी फ़िलहाल। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन। ये डायरेक्ट मेथड था। अब शॉर्ट जो फार्मूला वो देखेंगे। द कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड फॉर अनग्रुप डाटा एज वेल एज फॉर ग्रुप डाटा इज़ नो डाउट ईजी फॉर स्मॉल वैल्यूज़। कि ये जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है वो जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं उनके लिए हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एन एक्स बिकम वेरी लार्ज, कह रहे हैं अगर एक्स और एफ की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए तो देन क्या करेंगे, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू डील। तो फिर हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हम इसको ईजिली सॉल्व नहीं कर सकेंगे। जब प्रोडक्ट वगैरह फाइंड आउट करेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। सो टू मिनिमाइज आवर टाइम एंड कैलकुलेशन, के अपने टाइम की हम बचत करने के लिए और कैलकुलेशन, we take deviations from an assumed और प्रोविंशनल मीन। एक डेविएशन लेंगे उसको अज्यूम करेंगे, ठीक है। अज्यूम यानी कि फ़र्ज़ करना, अपना लेट करना, आप कोई भी वैल्यू इसमें ले सकते हैं। लेट ए बी कंसिडर्ड एज अज्यूम्ड और प्रोविंशनल मीन, ए को हमने अज्यूम करना। मे बी एनी वैल्यू फ्राम द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, कोई भी आप एक्स की वैल्यू लेट कर सकते हैं, और एनी नंबर एंड डी डिनोट्स द डेविएशन ऑफ एक्स। या तो आप एक्स वाली वैल्यू से यानी मिड पॉइंट में से कोई वैल्यू चूज़ कर लें, या फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू ले लें। इसको डिनोट कर रहे हैं डी से, और इसका फार्मूला क्या होगा, डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी ये डेफिनेशन के लिए एक्स रिप्रेजेंट करेगा मिड पॉइंट को, और ए जो होगी वैल्यू जो हमने एज्यूम की होगी, एक्स इज़ इक्वल टू डी प्लस ए। इसको फर्दर हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं। द फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन बिकम्स, अब अरिथमेटिक मीन के लिए जो फार्मूला होगा ये आ जाएगा, ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाई समेशन एन फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए, और ये ये अनग्रुप डाटा के लिए है। नेक्स्ट है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ विच इज़ फॉर ग्रुप डाटा। अब ये फार्मूलाज आपको ज़ुबानी आते होंगे, दैन ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, अदरवाइज़ क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। जब आप ज़ुबानी इनको याद करेंगे फिर इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मीडियन।
अब मीडियन किस तरह फाइंड करेंगे? मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू इन अरेंज्ड असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। अब डाटा जो भी हमारे पास गिवन होगा उसको यहाँ तो हमने असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है, यहाँ पे डिसेंडिंग आर्डर में, ठीक है। असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ। डाटा सेट मीडियन इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब मीडियन क्या कह रहे हैं? डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल 50% डाटा इज़ बिफोर एंड द मीडियन एंड 50% डाटा आफ्टर इट। यानी ये मिडल में आएगा तो 50% डाटा इससे पहले होगा और 50% इससे बाद में होगा। मीडियन इज़ डिनोटेड बाय एक्स और ये साइन इसका ये वेव की फॉर्म में आ रहा है। इस सिंबल को हम रीड करेंगे मीडियन। मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, जब डाटा अनग्रुप्ड होगा तो फिर फार्मूला क्या यूज़ होगा? मीडियन विच इज़ इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2 TH। ये अब नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डनरी नंबर्स को ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये उसके लिए ऑब्जर्वेशन। वेयर n इज़ ऑड नंबर्स। ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी जो डाटा की वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद ऑड होगी, और अगर वो डाटा के जो वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद इवन होगी तो देन हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/2 से। ये इसके दो आ रहे हैं फार्मूलाज। ये अनग्रुप डाटा के लिए हैं। अनग्रुप डाटा के लिए भी दो फार्मूलाज हैं, एक ऑड नंबर्स के लिए और एक इवन नंबर्स के लिए। नेक्स्ट है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। अब जब ग्रुप डाटा होगा तो उसके लिए मीडियन किस तरह फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए ये फार्मूला गिवन है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H और F मल्टीप्लाइड बाई n/2 माइनस C। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यूज ये गिवन है सिंबल्स, ये किस लिए हैं उसकी ये फर्दर डिटेल है। वेयर L इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी। नेक्स्ट है H इज इक्वल टू द साइज ऑफ क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब जो मीडियन क्लास है उसका साइज़ क्या होगा क्लास लिमिट का? वो होगा H। F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब जो मीडियन क्लास हमने सेलेक्ट की होगी, फाइंड आउट की होगी, ये उसके लिए सारा डाटा आ रहा है। N इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल समेशन F, यानी समेशन F को यहाँ पे N से रिप्रेजेंट किया। एंड C इज इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्री सेटिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगी उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे प्री सेटिंग फ्रीक्वेंसी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी, सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। हमें इसकी फर्दर डिटेल अगर देखें, रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स, द ग्रुप्स ऑफ क्लासेस मस्ट बी इन कंटिन्यूस फॉर्म। जो क्लासेस का ग्रुप है वो कह रहे हैं कंटिन्यूस फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल वी नीड क्लास बाउंड्रीज, इसमें क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। मेक द कॉलम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF फ्रॉम द कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसमें न्यू कॉलम कौन सा ऐड हो रहा है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, जो कि ये C की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है लोकेट मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या और ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये इसका लिए मेथड है n/2 C वैल्यू इन कम्युलेटिव कॉलम, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम वेयर इट लाइज, यानी जो टोटल n आ रहा है टोटल फ्रीक्वेंसी उसको डिवाइड करेंगे 2 से, और जो ये नंबर बनेगा वो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी कहाँ पे पाई जा रही है। नेक्स्ट अंडरलाइन द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को अंडरलाइन करें, देन टेक द वैल्यूज़ ऑफ F एंड H ऑफ द मीडियन क्लास एज ऑब्टेन्ड, कि जो मीडियन क्लास होगी उसमें से ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ले। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास मॉड। इन द डाटा द वैल्यूज़ और ऑब्जर्वेशन विच अपीयर्स और अकर्स मोर ऑफन इज कॉल्ड मॉड ऑफ द डाटा, यानी कि ऐसी वैल्यूज़ जो डाटा में बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हों उनको हम बोलेंगे मॉड, यानी आप कह सकते हैं मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू ऑफ द डाटा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वैल्यू। मॉड इज़ डिनोटेड बाय X, और ये देखें इसके ऊपर ये साइन आ रही है, कैप सी आ रही है, इसके ज़रिए जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास होगा मॉड। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मॉड फॉर ग्रुप डाटा। ये अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला था, यानी वो सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। अब नेक्स्ट अगर ग्रुप डाटा के लिए देखें, मॉड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 मल्टीप्लाइड बाई FM माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। L इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास।
अब यहाँ पे मॉडल क्लास देख रही हैं हमने कौन सी होगी। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है नोट, इसमें हम देखेंगे वी ओनली एज्यूम द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एज अ मॉडल क्लास, यानी ऐसी क्लास जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम मॉडल क्लास के तौर पे लेंगे। एल इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री होगी जो मॉडल क्लास है उसकी, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी। यानी यहाँ पे ये एफ एम असल में जो एफ सिंपल आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ एम को। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री सेटिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास होगी उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी उसको हम बोलेंगे F1, और जो फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास से नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलेंगे F2, और साइज़ ऑफ द मॉडल क्लास, जो क्लास का साइज़ होगा उसको हम ये फाइंड आउट करेंगे, तो वो यहाँ पे एज में पुट कर देंगे उसकी वैल्यूज़। नेक्स्ट जो लास्ट वाला फार्मूला आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है वेटेड मीन का, यानी ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे। Arithmetic mean is used when all the observations are given equal importance or weight, but there are certain situations in which the different observation get different weight. आप कह रहे हैं समटाइम ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होती है और उनका वेट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए जो मीन है वो कौन सी हम यूज़ करेंगे, वेटेड मीन। इसको बार के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन इसके साथ डब्ल्यू आ जाएगा। द वेटेड मीन ऑफ x1, यानी ये जो नंबर्स हैं, डाटा है या वैल्यूज़ है विद कॉरस्पॉन्डिंग वेट, कि जो इनका वेट है वो इस कैलकुलेटेड एज, इस तरह कैलकुलेट करेंगे, यानी इनका प्रोडक्ट हर ऑब्जर्वेशन का और उसके वेट का प्रोडक्ट और जो वेट है उसका सम, यानी ये फार्मूला आएगा समेशन WX डिवाइडेड बाय समेशन W। तो ये जो फार्मूला ये हम यूज़ करेंगे वेटेड मीन के लिए। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना हमने, ये अनग्रुप डाटा है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो फार्मूला वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोई उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, कैसे करना है, तो इसलिए जो सिंपल फार्मूला है यहाँ पे अनग्रुप डाटा के लिए वही यूज़ होगा। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, एलिमेंट नंबर 1, अरिथमेटिक मीन AM विच इज़ इक्वल टू x बार एंड दिस इज़ इक्वल टू फार्मूला राइट करेंगे समेशन x ओवर n, यानी ये x है सारे, तो इसका सम फाइंड आउट करेंगे। 4 + 6 + 10 + 12 + 15 20 25 28, यानी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ राइट कर देंगे, डिवाइडेड बाय n, यानी ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये 9 से डिवाइड करेंगे, इसका सम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो इसका सम हमारे पास कुछ आएगा इस तरह, यानी कि 150 डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 9 एंड दिस इज़ इक्वल टू 16.66। तो अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा आ रहा है 16.67, ये आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 2 ये भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। इसका सम फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़ का, 12 + 18 + 19 + 0। अब ये प्लस माइनस माइनस 19 प्लस माइनस माइनस 18 प्लस माइनस माइनस 12 डिवाइडेड बाय वैल्यूज़ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे इसको सेम आपने एज इट इज़ राइट कर देना है, 12 + 18 + 19, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -19 -18 -12 विच इज़ इक्वल टू 0, यानी कि 0 आंसर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली देखें तो ये 19 19 से कैंसिल, 18 18 से और 12 12 से कैंसिल, 0/7 विच इज़ इक्वल टू 0, और ये इसका आंसर है। एलिमेंट नंबर 3, मीन इज इक्वल टू समेशन x/n,
ऑल वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, वैल्यूज़ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर की हेल्प से इसका सम फाइंड आउट करेंगे तो सम इसका आ रहा है 126.4 डिवाइडेड बाय 9। 126.4 को डिवाइड करेंगे 9 से तो आंसर हमारे पास आ रहा है 14.04 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एलिमेंट नंबर 4 लास्ट एलिमेंट है क्वेश्चन 1 का। सेम उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह सम फाइंड आउट कर लेंगे। वैल्यूज़ काउंट करेंगे 3 4 5 6 7 तो 7 से डिवाइड कर देंगे। सम फाइंड आउट करेंगे तो सम इसका हमारे पास आ रहा है 102। डिवाइड करेंगे इसको 7 से तो आंसर इसका आ रहा है 14.57। यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन हाइट। अब इसमें हमने क्या है, मीडियन फाइंड आउट करना है। अब इसमें आपने क्या करना है कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल डाटा को हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो आपको जो भी सूटेबल लगे, चाहे असेंडिंग में कर लें चाहे डिसेंडिंग में कर लें, आंसर सेम ही आएगा, फ़र्क नहीं आएगा कोई भी। तो इस डाटा को फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करेंगे, फिर फार्मूला की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे मीडियन को। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन की तादाद काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब देखें ये नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है यहाँ पे हमारे पास इवन है, तो इसके लिए इवन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे मीडियन का। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मैंने जो गिवन डाटा था उसको असेंडिंग आर्डर में अरेंज करके राइट कर दिया। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हमने वैल्यूज़ काउंट की थी कितनी थी, 12, तो एन से रिप्रेजेंट किया इसको। मीडियन का फार्मूला राइट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे TH ऑब्जर्वेशन, यानी मैं कंप्लीट स्पेलिंग नहीं राइट कर रही, OBS ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। n की वैल्यू आ रही है 12 डिवाइडेड बाई 2 TH ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 12 + 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ये 1/2 आएगा। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 6 ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, प्लस 12 + 2 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 7th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखें 6 और 7th ऑब्जर्वेशन कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये दोनों ऑब्जर्वेशन, इनको ऐड करेंगे। 1/2 56 + 57 which are equal to 1/2। 56 + 57 ऐड करेंगे तो ये आएगा 113। 113 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 56.5। तो लास्ट में हम स्टेटमेंट जो लिखेंगे आंसर की वही कुछ इस तरह राइट करेंगे, हैंस 56.5 इंचज़ में हाइट थी तो इंचज़ यहाँ पे लिखेंगे, इंचज़ इज़ द मीडियन हाइट। क्वेश्चन में यही रिक्वायर्ड था कि हम मीडियन हाइट को फाइंड आउट करें, तो यहाँ तक ही हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट है, नेक्स्ट कंप्लीट है, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
फॉलोइंग आर द अर्निंग इन रुपीज़ ऑफ 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स की जो अर्निंग है यानी कि उनकी कमाई है वो ये गिवन है। कैलकुलेट, अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, अरिथमेटिक मीन को, मीडियन को और मॉड को। यहाँ पे सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला राइट करेंगे, समेशन x ओवर n। यहाँ पे जो टर्म्स गिवन है उनको ऐड करेंगे, यानी ये जितनी टर्म्स यहाँ पे गिवन है हमारे पास, इनको राइट कर लेते हैं। यहाँ नीचे ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में राइट की हुई है मीडियन के लिए, तो मैं फ़िलहाल यही नोट करूँगी वैल्यूज़। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ मैंने सारी राइट कर ली हैं जो बुक पे गिवन थी क्वेश्चन में। और हम डिवाइड कर देंगे जो नंबर्स आ रहे हैं, यानी कितनी वैल्यूज़ है काउंट कर लेंगे, 3 4 5 6 7 8 एंड 10। एक्स बार इज इक्वल टू, अब इसका सम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। कैलकुलेटर की हेल्प से अगर इसका सम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 921 डिवाइडेड बाई 10। तो आंसर इसका कुछ इस तरह आएगा, यानी 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट में 92.1, यानी डायरेक्ट ही करें 0 ये 1 के लिए और 1 के यहाँ पे प्लेस पे क्या आ जाएगा पॉइंट। तो इसका आंसर आ रहा है 92.1। ये हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया, यानी फर्स्ट एलिमेंट सॉल्व हो गया। सेकंड एलिमेंट में हमने मीडियन फाइंड आउट करना था, तो मीडियन के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके राइट कर दिया है। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज़ इक्वल टू n एंड दिस इज़ इक्वल टू 10, यानी टोटल तादाद कितनी है इसकी 10। तो ये इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे फार्मूला जो है हम इवन वाला यूज़ करेंगे। मीडियन इज़ इक्वल टू 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन 1/2 n/2, यानी कि 10/2 आ जाएगा, प्लस n+2 10+2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन 1/2। तो अब यहाँ पे देखिए 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, प्लस 10+2 12 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आएगी 6th ऑब्जर्वेशन 1/2। अब यहाँ पे देखें ये 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन हमने लेनी है इस डाटा में, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी ये दोनों ऑब्जर्वेशन लेंगे। अब देखिए अगर डाटा अरेंज ना किया होता तो रेंडमली वैल्यूज़ आनी थी, जैसे कि यहाँ पे ये आ रही हैं, तो यहाँ पे 5 और 6 वैल्यू और आनी थी, तो वो हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आना था। तो आंसर एक्यूरेट लाने के लिए हम डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर अरेंज नहीं करेंगे तो आंसर राइट नहीं आएगा हमारा। 5th ऑब्जर्वेशन भी 90 है, 6th ऑब्जर्वेशन भी 90 है, बोथ को ऐड करेंगे। यहाँ पे अब ये काम नहीं करना कि 5 और 6 को ऐड कर दे, ये ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन का नंबर है। 180 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 90, तो ये हमारे पास मीडियन आ गया। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है मॉड फाइंड आउट करना है। मॉड में क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू देखेंगे कौन कौन सी है, यानी कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। ये डाटा अरेंज किया हुआ तो यहाँ पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें 90 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 95 भी 2 टाइम। अब इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 2 टाइम से ज़्यादा रिपीट हो रही हो, तो इसलिए इस डाटा में 2 मॉड्स होंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं 2 टाइम्स। तो यहाँ मॉड हमारे पास आ जाएगा 90 and 95. There are 2 mod in the given data. यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये गिवन है टेबल की फॉर्म में, मार्क्स ऑब्टेन, और ये क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी। फाइंड यहाँ पे क्या करना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड। दोनों फार्मूलाज यूज़ करने हैं, डायरेक्ट मेथड भी यूज़ करना है और शॉर्ट फार्मूला भी यूज़ करना है।
और इसके अलावा हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। अब मीडियन फाइंड आउट करना है, ये ग्रुप डाटा के लिहाज से जो फार्मूला वो यूज़ करेंगे। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए जो फार्मूला वो राइट करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन फॉर डायरेक्ट मेथड जो है इसका फार्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब ये फार्मूला मैंने पहले इसलिए राइट किया कि मैं यहाँ पे देखूँगी कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर है। अब उसके अकॉर्डिंग जो मैं टेबल है वो ड्रा करूँगी। अब देखेंगे यहाँ फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, मार्क्स भी हैं। अब एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स क्या है, मिड पॉइंट, और एफ एक्स यानी इनका प्रोडक्ट भी हमने फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का। यानी कि यहाँ पे मुझे जो न्यू कॉलम चाहिए वो मिड पॉइंट का एक कॉलम चाहिए और एक एफ एक्स का कॉलम चाहिए। यानी कि मार्क्स का एक आएगा कॉलम, मार्क्स ऑब्टेन, नेक्स्ट क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद मिड पॉइंट यानी कि एक्स, और नेक्स्ट लास्ट वन हमें चाहिए एफ एक्स यानी प्रोडक्ट इनका। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्टेन मार्क्स है वो राइट कर लेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे देखा मैंने ये टेबल कंप्लीट कर ली, यानी जो गिवन डाटा था वो राइट किया यहाँ पे। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड आउट कर लेंगे यानी समेशन एफ विच इज़ इक्वल टू, ये ऑल वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेटर की हेल्प से ऐड कर लेना। मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर आ रहा है 84, तो वो यहाँ पे मैं राइट कर दूँगी। नेक्स्ट अब मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे यानी 15 + 19 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, बोथ वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, 34 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 17। अब नेक्स्ट देखें, इसका मिड पॉइंट अगर फाइंड आउट करेंगे, अब मैं डायरेक्ट राइट करने लगी। 20 और 24 का मिड पॉइंट आएगा 22, इनका आ जाएगा 27, फिर देन यहाँ पे 32 और नेक्स्ट वन इज़ 37, ये मिड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है एफ एक्स यानी एफ और एक्स का प्रोडक्ट। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 153। नेक्स्ट 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो ये आंसर आएगा 396। आपने कैलकुलेटर की हेल्प से इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, देन 17 को 32 से, और लास्ट में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 37 से तो ये आंसर आएगा 185। अब हमें क्या और रिक्वायर्ड था, समेशन एफ एक्स, तो इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू 2223, ये सम इसका आएगा। फार्मूला अगेन राइट करेंगे, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ विच मीन्स 2223 डिवाइडेड बाई 84। अब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारे पास 26.46। राउंड ऑफ नहीं होगा बिकॉज नेक्स्ट स्मॉलर नंबर है। तो ये हमारा जो है अरिथमेटिक मीन आ गया बाय डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट अब जो सेकंड हमने मेथड यूज़ करना है वो यहाँ पे आएगा अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। तो शॉर्ट फार्मूला अगर राइट करें तो शॉर्ट फार्मूला हमारे पास आ रहा है इसका एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यानी कि यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। तो डी का जो फार्मूला हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा था वो आ रहा था डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो ए को हम क्या करते थे, अज्यूम करते थे ए कोई सी भी वैल्यू, या तो मिड पॉइंट की कोई सी वैल्यू या आप खुद से भी कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर टेबल ड्रा करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पॉइंट आएगा वो मार्क्स ऑब्टेन आएगा, देन फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए हमें, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फिर नेक्स्ट मिड पॉइंट,
मिड पॉइंट हो गए तो ये डी को फाइंड आउट करेंगे ना, यानी एक्स माइनस से फिर ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करेंगे मिड पॉइंट्स। देन मिड पॉइंट के बाद हमने डी इज इक्वल टू एक्स माइनस से फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के बाद लास्ट वन जो हमारा स्टेप होगा वो होगा एफ डी। अब टेबल में जो वैल्यूज़ है मार्क्स ऑफ ट्रेन की और फ्रिक्वेंसी की वो मैं पुट करके टेबल कंप्लीट करूँगी, देन फर्दर सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे वैल्यूज़ मैंने राइट कर लिए, मिड पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट किए हुए थे इस पार्ट में, तो वही मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे अगेन राइट कर दिए। नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है डी को, यानी डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे ए को हमने अज्यूम करना है। आप चाहें तो मिड पॉइंट में से किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं, तो चाहे आप रेंडमली कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट करने लगी हूँ ए इज़ इक्वल टू 25, यानी कि मैंने इसको ये 25 अज्यूम किया है। तो डी को फाइंड आउट अगर करें तो यहाँ पे आएगा एक्स यानी 17 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू -8। नेक्स्ट वन क्या आएगा, ए हमारे पास क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट 22 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू -3। फिर 27 माइनस 25 तो ये आएगा 2। 32 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 7। 37 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 5 + 7 12। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने एफ़ और डी को मल्टीप्लाई करना है। तो एफ़ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -72। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 22 को, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 396 और ये भी माइनस में आएगा। सॉरी ये बाय मिस्टेक कर दिया, 22 और 18 को नहीं हमने करना, हमने 18 को 3 से करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आएगी -54, यानी इसको और इसको करना था, डी को और एफ़ को। नेक्स्ट 35 को 2 से करेंगे तो ये 70 आ जाएगा, और ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 17 119, 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 तो ये आएगा 60। अब इन वैल्यूज़ को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो ये आंसर आ रहा है -72 -54 प्लस 70 प्लस 119 प्लस 60, और ये इक्वल आ रहा है 123 का, यानी समेशन एफ डी इज़ इक्वल टू 123। अब अगर यहाँ पे इसको वैल्यूज़ इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करें हम, यानी ये जो फार्मूला था ये आ रहा था एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो ये इक्वल आएगा, ए की वैल्यू हमने क्या लेट की हुई थी 25 प्लस समेशन एफ डी आ रहा है 123 डिवाइडेड बाय 84। तो 123 को अगर डिवाइड करें 84 से तो आंसर आ रहा है 1.46, यानी 25 प्लस 1.46। तो अगर इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.46। अब यहाँ पे देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये हमने की है शॉर्ट फार्मूला यूज़ और यहाँ पे हमने किया है डायरेक्ट फार्मूला यूज़, यानी डायरेक्ट मेथड किया। देखें दोनों का आंसर हमारा सेम आ रहा है, इक्वल आंसर आएगा। इक्वल आंसर आएगा इट्स मीन हमने दोनों पार्ट्स बिल्कुल ठीक सॉल्व किए। अगर आपका कहीं पे डिफरेंस आता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई होगी। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू मैंने 25 लेट की थी, आप इसको 30 लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी आप रेंडमली कोई भी वैल्यू यहाँ पे राइट कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने बोला हुआ कि ए की वैल्यू आप एज्यूम करके राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीडियन का फार्मूला राइट कर लेंगे ग्रुप डेटा के लिए। मीडियन इक्वल टू है एल प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स ओवर 2 माइनस सी। अब फार्मूला इसलिए राइट किया कि हमें आइडिया हो जाए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर है, और ये सारी जो चीज़ें हैं हमने किसके थ्रू फाइंड आउट करनी है, मीडियन क्लास के थ्रू फाइंड आउट करनी है। इट्स मीन जो हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन है वो आएंगे, यहाँ पे राइट करते हैं मार्क्स ऑब्टेन का कॉलम आ जाएगा, देन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी,
देन अब यहाँ पे हमने जो मीडियन क्लास है वो फाइंड आउट करनी है। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमें जो चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर होंगी, एक तो उसमें क्लास बाउंड्रीज आ रही होंगी, बिकॉज हमने क्लास लिमिट फाइंड आउट करनी है, क्लास का साइज़। तो यहाँ पे राइट करेंगे क्लास बाउंड्रीज, और देन हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिक्वायर होगी। ये सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए था। डाटा राइट कर लेंगे। हम यहाँ पे देखें क्लास बाउंड्रीज जो फाइंड आउट करनी है, इसमें क्या करेंगे, जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, तो ये आएगा 14.5, 19.5। नेक्स्ट 19.5 और इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24.5। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 24.5, नेक्स्ट 29.5। सेम इसी तरह चलते जाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये होता है कि ये फ्रीक्वेंसी जो करंट होती है और इससे प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, यानी 0 + 9, इससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब ये प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी है 9 आ रही है, तो 9 + 18 विच इज़ इक्वल टू 27। नेक्स्ट में 27 आ जाएगा, और ये फ्रीक्वेंसी जो करंट फ्रीक्वेंसी चलेगी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 62। 62 + 17 दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आ रहा है आंसर 79। नेक्स्ट हम 79 + 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 84, यानी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने यहाँ पे मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना है कि मीडियन क्लास कौन सी है। मेन हमारी मीडियन क्लास ही होगी जिसके ज़रिए हमने ये फर्दर वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे, जो टर्म है वो फाइंड आउट करेंगे कौन सी आ रही है, n यानी कि टोटल ये फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे था हमारे पास, तो ये आ रहा है 84 / 2 विच इज़ इक्वल टू 2 4 2 2 यानी 42 ऑब्जर्वेशन जो कहाँ पे आएगी। अब 42 को फाइंड आउट करना है, तो अगर यहाँ पे हम सर्च करें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिहाज से तो 42 कहाँ पे आएगा, यहाँ तक तो ये 27 आ रहा है, तो नेक्स्ट यहाँ तक 62 आ रहा है। इट्स मीन ये जो क्लास हमारी होगी ये मीडियन क्लास होगी। यानी देखें यहाँ पे 27 तक ये फ्रीक्वेंसी, इससे फर्दर नहीं है, आगे कहाँ तक जा रही है, 62 तक जा रही है, यानी कि 42 भी इसी के पास आ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये हमारी होगी मीडियन क्लास, यानी इस क्लास को हम बोलेंगे ये जो क्लास होगी। आप चाहें तो इसको मार्क भी कर सकते हैं। मीडियन क्लास है। अब फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे जो मीडियन का, L + H/F x/2 - c। अब देखें यहाँ पे ये जो L है ये रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, यानी इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो क्या आ रही है 24.5 प्लस। अब यहाँ पे क्लास लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो क्लास लिमिट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एज हमने जो फाइंड आउट करना है ये आएगा 29.5, यानी अपर बाउंड्री में से लोअर माइनस करेंगे 24.5, 29 में से 24 निकालेंगे तो इक्वल टू आएगा 5 के। तो यहाँ पे एज की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। एफ़ यानी कि फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की तो ये आ रही है 35, वो राइट कर देंगे। नेक्स्ट x/2 यानी कि x/2 क्या निकाला था, सॉरी यहाँ पे x/2 नहीं n/2 आएगा। n/2 हमने क्या निकाला 42, तो यहाँ पे 42 माइनस और c यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे प्रीसेटिंग क्लास की यानी पिछली वाली क्लास की लेनी है, तो ये पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 27, तो वो यहाँ पे राइट कर देंगे। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि n/2 आ रहा है तो n ये टोटल सम है तो फिर 2 आप 84/2 भी लिख सकते हैं और ये डायरेक्ट 42 भी लिख सकते हैं, यानी 42 वही आएगा। अब यहाँ पे ये एज इट इज़ आ जाएगा 24.5 प्लस ये क्या आ जाएगा 5 है तो ये 1/7, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 42 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 का तो ये आएगा 15। 24.5 प्लस 15 / 7
विच इज़ इक्वल टू 2.14। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 26.64। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि ये मीडियन है, जो कि मार्क्स का मीडियन फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, फाइंड मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे मॉड फाइंड आउट करना है। मॉड कौन सा फाइंड आउट करना है? ग्रुप डाटा के लिए। ये ग्रुप फॉर्म में डाटा है, तो इसका हमने ग्रुप फार्मूला जो लगाना है, यानी ग्रुप फॉर्म के लिए जो फार्मूला मॉड का वो फाइंड आउट करेंगे। अब इस जो मॉड के फार्मूले के लिए हमें चीज़ें रिक्वायर होंगी, वो क्लास इंटरवल तो गिवन है, जैसे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। इसके लिए हमने फाइंड आउट करना है क्लास बाउंड्रीज़ को। क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड आउट करके देन हमने जो हमारे पास वो टेबल आ रहा होगा उसमें मॉडल क्लास को फाइंड आउट करना है। मॉडल क्लास को फाइंड आउट करके तो फर्दर वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और देन इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। जो गिवन डाटा था वो हमने राइट कर लिया, यानी क्लास इंटरवल गिवन थे, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, वो राइट कर लिया। समेशन एफ फाइंड आउट कर लेंगे, यानी इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 20 एंड 40। नेक्स्ट क्लास बाउंड्रीज रिक्वायर्ड थी वो फाइंड आउट करेंगे, तो ये आएगा 4.5, यानी 0.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे ऐड, इसी तरह चलते जाएंगे। क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ से मॉडल क्लास जो है वो फाइंड आउट करनी है। मॉडल क्लास जो है यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होगी उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। अब फार्मूला इसका अगर राइट करें मॉड का, यानी मॉड विच इज़ इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1, तो ये आएगा डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय एच। अब L क्या है यहाँ पे? लोअर क्लास लिमिट यहाँ की इस मॉडल क्लास की 14.5 प्लस FM मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 18 माइनस F1 इसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी यानी कि 8 डिवाइडेड बाय FM यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 18 माइनस 8 प्लस। स्टूडेंट यहाँ से ये वीडियो स्किप हो गई थी तो अगेन एक्सप्लेन करने लगी हूँ। यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ पुट की यहाँ तक 18 माइनस 11, यानी 18 जो आ रही है ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आ रही थी, 11 जो है हमारे पास मॉडल क्लास के जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी थी वो राइट किया। अब यहाँ पे मैंने इसको राइट कर दिया FM यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। आप चाहे तो इसको लिखने से पहले राइट कर लें, आपको आसानी हो जाएगी। F1 एंड F2 यानी ये फार्मूला में पुट करते जाएंगे वैल्यूज़। ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। नेक्स्ट 18 माइनस 8 सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी ये एज इट इज़ वैल्यू आई है। 18 माइनस 8 10, 18 माइनस 11 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू एज इट इज़ राइट की है। 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या किया 5, 50 आ गया। 10 प्लस 7 17। नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेटर की हेल्प से हमने 15 डिवाइडेड बाय 17 किया तो आंसर आया 2.94। बोथ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 17.44 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 अगर देखें, 10 बॉयज़ वर्क्स ऑन अ पेट्रोल पम्प स्टेशन। एक पेट्रोल पम्प पे 10 बॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं। दे गेट वीकली वेजेस, यानी तनख्वाहें होती हैं जो एज़ फॉलोज। वेजेस इन रुपीज़, अब उनकी वेजेस जो है रुपीज़ में गिवन है 4250, यानी ये 1 बाय 1 सभी की आ रही हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है हमने शॉर्ट फार्मूला के थ्रू। नेक्स्ट मीडियन एंड मॉड ऑफ देयर वेजेस। मीडियन भी फाइंड आउट करना है और मॉड भी फाइंड आउट करना है।
अब यहाँ पे फार्मूला जो यूज़ करना है शॉर्ट फार्मूला यूज़ करना है, और शॉर्ट फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, जो अनग्रुप डाटा के लिए है। अब उसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर होंगी वो तो एक ही वैल्यू होगी, वो हम एज्यूम कर लेंगे कोई सी भी वैल्यू। इसके अलावा समेशन डी ओवर समेशन एन, यानी समेशन डी हमने फाइंड आउट करना है, जो कि ए के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और नेक्स्ट समेशन एन आ जाएगा। समेशन एन क्या होगा हमारे पास, यानी कि जो ये नंबर होगा, यानी इनका सम, कि तादाद इनकी कितनी आ रही है हमारे पास। आप सिंपली इसको एन भी कह सकते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6 को। अब यहाँ पे मैंने ये जो वेजिस है वो राइट की है, और नेक्स्ट डी इज़ इक्वल टू राइट किया एक्स माइनस ए। अब ए की वैल्यू ज़्यूम करनी है, आप चाहें तो इनमें से भी कोई ज़्यूम कर सकते हैं, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ए लेट करते हैं हम, लेट ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे ज़्यूम कर लूँ इसको 4200, यानी रेंडमली अपनी मर्ज़ी से मैंने की है। आप इसके अलावा भी कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। एक्स क्या आ रहा है 4250, यानी 4250 माइनस 4200 विच इज़ इक्वल टू 50। नेक्स्ट विच इज़ इक्वल टू 150। यानी हर एक में से 4200 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो जो वैल्यू आएंगी वो राइट यहाँ पे करते जाएंगे। यानी यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 50 आ गया, ये आ जाएगा 150। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें 4200, तो ये आएगा 210 विच इज़ इक्वल टू 300। नेक्स्ट वन ये आएगा 300, 4200 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 190। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है समेशन डी, यानी इसका सम फाइंड आउट करना है सभी वैल्यूज़ का, कि क्या सम आ रहा है। इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ये मेरा सम आ रहा है 1700। अब नेक्स्ट फार्मूला अगर राइट किया जाए, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, तो ये आएगा, ये है हमारे पास 4200 जो हमने एज्यूम किया हुआ था, प्लस 1700 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कैंसिल, 170 प्लस 4200 विच इज़ इक्वल टू 4370, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। यानी यहाँ तक कि हमने मीन फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है इसके लिए मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मीडियन फाइंड आउट करने के लिए डाटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तो जैसा कि जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो हमारे पास इवन में आ रही हैं, यानी 10 है। तो यहाँ पे जो फार्मूला हम राइट करेंगे वो इवन वाला राइट करेंगे, यानी कि मीडियन इज़ इक्वल टू 1/2 एन ओवर ट्रूथ ऑब्जर्वेशन प्लस एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन और ब्रैकेट क्लोज। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, एन क्या यानी 10/2, टेन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारे पास आएगा 1/2, तो ये 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये 6 आ जाएगी ऑब्जर्वेशन। वन बाई टू एज इट इज़। 5th ऑब्जर्वेशन अगर चेक करें 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी ये दोनों ऑब्जर्वेशन ऐड करेंगे।
दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे तो ये सम हमारे पास आएगा 8740। 2 से डिवाइड करें इस टर्म को कंप्लीट को तो आंसर आएगा 4370। यानी ये हमने मीडियन फाइंड आउट कर लिया। और लास्ट वन जो है वो हमने इसमें मॉड फाइंड आउट करना है। तो मॉड क्या होगा, डाटा रेंज है, इसी में से मॉड फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखेंगे कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। ये वैल्यू 2 टाइम रिपीट हो रही है, ये 2 टाइम रिपीट हो रही है, सॉरी ये और है, ये 2 टाइम हो रही है रिपीट, और यहाँ पे ये मॉड। तो यहाँ पे राइट करेंगे देयर आर 3 मॉड्स इन द गिवन डाटा। अब 3 मॉड्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं वो देखेंगे। यहाँ पे राइट कर देंगे 4250, 4350 एंड लास्ट वन इज़ 4500। ये तीनों हमारे मॉड है बिकॉज ये तीनों वैल्यूज़ 2 टाइम रिपीट हो रही हैं। इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 2 टाइम रिपीट हो रही हो, या इनमें से कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 2 टाइम से भी ज़्यादा रिपीट हो रही हो। यानी तीनों वैल्यूज़ 2 टाइम रिपीट हो रही हैं, इसलिए ये तीनों मॉड होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज़ 80। अब कह रहे हैं 45 नंबर्स है, यानी नंबर्स की तादाद क्या n 45 है, अरिथमेटिक मीन यानी कि x बार क्या आ रही है 80। फाइंड देयर सम फाइंड आउट करना है, इट्स मीन हमने फाइंड आउट करना है, समेशन x ये फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, यानी फार्मूला के थ्रू हमने ये वैल्यूज़ पुट करते हुए समेशन x को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम राइट करते हैं, यानी गिवन डाटा में हमारे पास क्या आ रहा है, एज गिवन n इज इक्वल टू आ रहा है 45, x बार इज इक्वल टू 80, और हमने फाइंड क्या करना है, समेशन x को फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला अगर राइट करें x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n, समेशन x फाइंड आउट करना है, ये n डिवाइड हो रहा है तो ये इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि इसको राइट करेंगे समेशन x इज इक्वल टू x बार मल्टीप्लाइड बाय n। x बार हमारे पास क्या आ रहा है 80, यानी मीन जो आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 45। 45 को 8 से, यानी 8 5 ज़ार 40, 0 4 कैरी, 8 4 ज़ार 32, 32 प्लस 4 36, और ये 0 एज इट इज़, यानी कि समेशन x जो आ रहा है 3600 आ रहा है। तो यहाँ पे राइट करेंगे सो द सम ऑफ गिवन नंबर्स इज़ 3600। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 5 numbers are 1 4 0 7 9, फाइंड देयर मीन मीडियन एंड मॉड। यहाँ पे हमने मीन भी फाइंड आउट करना है, मीडियन भी और मॉड भी। अब मीन का फार्मूला अगर राइट करें तो ये आएगा x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n, 1 प्लस 4 प्लस 0, यानी ऑल वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5, विच मीन्स इनको ऐड करें तो ये हमारे पास आ रहा है 10 प्लस 11 21 डिवाइडेड बाय 5, विच इज़ इक्वल टू 4.2। ये तो मीन का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, डाटा अरेंज करेंगे, अरेंजिंग डाटा। तो डाटा अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 0, फिर 1 4 7 एंड 9। अब मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन में यहाँ देखें जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है वो क्या है, 8 है।
आप चाहें तो बगैर फार्मूले के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी जितनी टर्म्स इधर हैं इतनी इधर हैं, तो मिडल मोस्ट टर्म 4 आ रही है ये। अब अगर फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। n+1 यानी कि 5+1 6, हम डिटेल में जाते हैं। ऑब्जर्वेशन विच मीन 6/2, ये क्या आएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 4। इट्स मीन इसका हमने जो मीडियन निकाला है वो 4 आ गया। नेक्स्ट अब निकालना है मॉड। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। डाटा अरेंज किया हुआ यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखें कोई भी वैल्यू एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे राइट कर देंगे देयर इज़ नो मॉड इन गिवन डाटा, यानी कि गिवन डाटा में कोई भी मॉड नहीं है। यहाँ तक हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।